आज हम किसी न्यूज़ कवरेज के लिए नहीं बल्कि कुछ कहानियों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। कहानी उन लोगों की जो 1000 तकलीफों के बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहते हैं सब बढ़िया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी का नाम जिसका नाम सुनकर शायद आप और हम डर जाएं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएं, और घबराना चाहिए भी, क्योंकि डॉक्टर्स ने और बाकी सबने इसकी एक ऐसी इमेज बना दी है इस बीमारी की जिसको सुनकर अमूमन लोग घबरा जाते हैं। और इसके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे हैं कि कई दिनों तक इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। कई बार आपको पता ही नहीं लगता है कि आप कैंसर से ग्रसित हो चुके हैं। अब देखिए, जो लोग कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं, समझ लीजिए वो रणभूमि में उतर गए हैं और उन्हें कैंसर को मात देकर, उसे चित कर हरा कर विजयी होकर वापस लौटना है। अब देखिए, जो लोग विजयी होकर वापस लौटते हैं उन्हें वैसे तो कहते हैं कैंसर सर्वाइवर, लेकिन हम उन्हें बुलाते हैं कैंसर वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप जी मीडिया देख रहे हैं। और आज हम आ चुके हैं गुड़गांव एक ऐसे ही वॉरियर से आपकी मुलाकात कराने। आइए उस वॉरियर से मिलते हैं, उनकी कहानी जानते हैं कैसे वो रणभूमि में उतरी और कैसे विजयी होकर वापस लौटी। मेरा नाम सीमा है और अभी 42 इयर्स मेरी उम्र है। 2011 की है। अक्टूबर में मुझे वॉमिटिंग शुरू हुई और हेडेक शुरू हुआ साथ में। तो मुझे लगा कि नॉर्मली वैसे ही कुछ खाया पिया होगा या कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, पर ये लगातार चलता रहा। फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ा। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए जिसमें कुछ हार्मोन्स इंक्रीज़ हो रहे थे, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक कॉर्टिसोल हार्मोन। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट्स देख के कि ये लड़की ज़िंदा कैसे है, सर्वाइव कैसे कर रही है इतना सब कुछ बढ़ने के बाद। तो उन्होंने कहा कि ये तो किडनी फेलियर है, इसका पहले डायलिसिस होगा। डॉक्टर्स ने उसके बाद बायोप्सी करवाई किडनी की, क्योंकि किस कारण से ख़राब हुआ है। और इसी दौरान चलते हुए मेरे फेस पे एक तरफ पैरालिसिस हो गया और नेक्स्ट डे दूसरी तरफ हो गया। तो अब मैं मतलब बहुत बोलना भी मतलब जीभ पे भी थोड़ा वो हो गया था। और डॉक्टर जब आते थे वो अपनी पूरी टीम लेकर आते थे, तो वो मुस्कुरा कर कहता अरे मल्टीपल मायलोमा दिखता है, मल्टीपल मायलोमा दिखता है ऐसे। तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ ऐसी ही हल्की फुल्की बीमारी होगी। मैं सिर्फ कैंसर के बारे में जानती थी और उन्होंने कहा कि इनका स्टेज पता करना पड़ेगा। तो स्टेज पता लगी कि 3rd B स्टेज थी, जिसमें किडनी फेल हो चुकी थी, नर्वस सिस्टम अटैक हो चुका था और मैं चल फिर नहीं पा रही थी। मुझे चलते हुए इतना जोर आता था जैसे मैं मर जाऊं, चाहे अब मैं चल नहीं सकती पर इतना लगता था। उसके बाद मैं बेड पर आ गई पूरी तरह। अपोलो में मैं एडमिट रही 10 दिन तक। इसमें डॉक्टर्स ने बताया कि 3rd B स्टेज है, तो इनका बचना मुश्किल है। अगर इनकी बॉडी ने मेडिसिन को एक्सेप्ट किया तो 6 मंथ तक रहेंगी, अदरवाइज़ 3 मंथ तक है ये। तो सब ने हाथ खड़े कर लिए, मेरे पापा ने, मेरे ससुर जी ने और मेरे हस्बैंड ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसे नहीं खो सकता। डॉक्टर ने कहा कि आप जितना बच गई ना उतना बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता आपका। उस टाइम मैं पहली बार रोई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ढांढस बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं, ये तुम्हारी हिम्मत है, तुम देखना एक दिन चल कर आओगी, इनको डॉक्टर को दिखाओगी तुम। मैं 2.5 महीने तक एडमिट रही और फिर घर आ गई। घर पर भी मुझे उठा कर रखा जाता था। मुझे लगता था कि मेरे साथ अब कौन रहेगा, ऐसे मैं किस पर डिपेंडेंट रहूँगी। मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी उठ कर जाना पड़ेगा ना, वरना कौन उठा के लेके जाएगा। विदिन 15 दिन में मैं चलने लगी घर आने के बाद। और मैं होली पर घर आई थी। उसके बाद जो नवरात्रा जो कंजी को खाना खिलाते हैं वो मैंने खुद ने बनाया था। तो जब मैं जाती थी डायलिसिस के लिए, 1 महीना और दिया था डायलिसिस एम्स में, तो मैं जाती थी, चल कर जाती थी। डॉक्टर कहते थे अरे आप चल कर आई हैं, खुद के पैरों से चल कर आई हैं। तो मैं कहती थी हाँ डॉक्टर मैं चल कर आई हूँ। तो डायलिसिस फिर उसके बाद हमारे घर के पास ही एक हॉस्पिटल था धर्मशिला, उसमें होने लगा। और पास ही स्कूल था बेटे का। तो मैं मॉर्निंग में 8 बजे जाती थी, बेटे को स्कूल छोड़ती थी और 1 बजे वापस बेटे को लेते हुए घर आती थी डायलिसिस करवा के। तो ये चलता रहा और 2014 में
डॉक्टर ललित ने कहा कि हम आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ ठीक हो गई थी, वेट बढ़ गया था मेरा, ठीक हो गया था। तो उसमें भी इतने सारे टेस्ट होते थे, मैं एक दिन डायलिसिस करवाती थी, एक दिन हॉस्पिटल जाती थी टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, सारी चीज़ें। ये 3-4 महीने तक ये चलता रहा। उसके बाद फाइनली मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 25 दिन तक हॉस्पिटल और एक रूम में रखते हैं कीमो के दौरान, और वो व्यक्ति बदला नहीं जा सकता जो उसके साथ रहता है। तो उस टाइम मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहीं और 25 दिन तक मेरे साथ रहीं, और उन्होंने पहली बार मुझे डायलिसिस करवाते हुए देखा। और मॉर्फिन दिया जाता है, पेन किलर, तो मैं तो बेहोश सी पड़ी रहती थी ऐसे ही। तो और ब्लड के पाइप इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, इस तरह से। तो बहुत रोती थी, मुझे देखकर बहुत रोती, बहुत दुख होता था उनको। जब घर आई तो मैं बिल्कुल काली कट सी हो गई थी, बिल्कुल जैसे जल गई हो, इस तरह से कीमो के बाद हो जाता है। और हेयर्स भी मेरे चले गए थे, तो मैं बहुत ही डरावनी लगती थी उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। तो धीरे धीरे फिर सुधार हुआ, धीरे धीरे सुधार हुआ। और उसमें ये हुआ कि मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि मेरा डायलिसिस चल रहा था लगातार। 1-1.5 साल बाद डायलिसिस करवाते हुए, लगातार करवाते हुए हीमोग्लोबिन थोड़ा इंक्रीज़ हुआ और प्लेटलेट्स भी इंक्रीज़ हुई। तब जाकर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ मेरा। किडनी मेरे पिताजी ने दी और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीमा जी की कहानी सुनने के बाद हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। अब सीमा जी की ही कहानी की तरह एक और कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि उत्तराखंड के कैलाश जी की कहानी, जो तमाम परेशानियों का सामना करने के बाद भी अपने रोजमर्रा के काम आसानी से करते हैं। और उनके चेहरे को देखकर आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि उन्हें कैंसर था कभी। मुझे गॉल ब्लैडर एडवांस स्टेज कैंसर से पीड़ित हूँ, जो लीवर तक पहुँच चुका था। शुरू में मेरे पेट में दाईं तरफ हल्का दर्द और तेजी से वजन गिरने लगा, जिसके कारण फिर हम लोगों ने स्थानीय चिकित्सक को दिखाया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने की हमें सलाह दी। हमने लोकल अल्ट्रासाउंड करवाया, जहां डॉक्टर द्वारा हमें यह बताया गया कि इसमें कुछ कैंसर जैसी शिकायत दिखने को मिल रही है, और उन्होंने हमें हायर सेंटर के लिए सलाह दी। डॉक्टर द्वारा वर्ष 2021 में कीमोथेरेपी शुरू की गई। 2021 में हमें 12 कीमो दी गई। तत्पश्चात फिर कीमो किया गया, जिसमें की रिपोर्ट सामान्य आई। फिर हम डॉक्टर की निगरानी में थे। फिर 2022 में फिर यह कैंसर फिर लीवर साइड में फिर सक्रिय हो गया, और फिर डॉक्टरों द्वारा फिर 16 कीमो वर्ष 2022 में फिर की गई। मैं सरकारी कार्यालय में एक कार्य करता हूँ, जॉब करता हूँ। वहाँ भी मैं कीमो के दौरान 2-4 दिन रेस्ट करने के बाद मैं लगातार अपने कार्यालय से संबंधित रहा हूँ, और जिससे मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिली, और इस तरह नकारात्मक ऊर्जा सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। तीसरी बार पारिवारिक बहुत सपोर्ट मिला। खान पान भोजन घर से बहुत पौष्टिक मिला। नित्य 1 घंटा मॉर्निंग वॉक और 1 घंटा योगा प्राणायाम भी मैं जब से इस बीमारी से ग्रसित था और कंटिन्यू जारी रखा। इस बीमारी के सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें आदमी का भोजन और डाइट जो है ये ठीक ठाक होनी चाहिए, जिससे कि उसको शारीरिक दुर्बलता न हो। और अगर व्यक्ति के शारीरिक दुर्बलता न मिले न हो तो इस लड़ाई से बहुत आसानी से लड़ा जा सकता है। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि बढ़िया भोजन ही इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। अब इन 2 कहानियों के माध्यम से हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि चाहे जिंदगी में जितना भी अंधेरा क्यों ना आ जाए, आपको अपने अंदर का उजाला कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे ही तमाम सर्वाइवर्स हैं दुनिया भर में जो कैंसर से अपनी जंग जीत कर बाहर निकले हैं।